हार गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहिब अब हूँ नाइया, सखी मंद हमारे बाग। प्रभु का जब कोई जीव इस मार्ग पर चलता है तो जो सबसे पहली वस्तु जब प्रभु उस जीव को प्रदान करते हैं वो है व्याकुलता के अश्रु। जो व्याकुलता है, मिलने की तड़प है, उसकी याद में रोना, उसकी याद में तड़पना, उसकी याद में अपने आप को हार जाना। तो ये भाव जो है, ये जो व्याकुलता के अश्रु है, ये प्रभु अपने किसी जीव को प्रदान करते हैं। और एक भी दिन मैंने आपको निवेदन करते हुए कहा था, प्रभु सब देते हैं, सब अर्थात सब देते हैं, किंतु अगर प्रभु से कहो कि प्रभु क्या नहीं देते, एक तो प्रभु अपने संत का संग नहीं देते आसानी से, और दूसरा प्रभु किसी जीव के हृदय में व्याकुलता के अश्रु नहीं देते। ये व्याकुल जब कोई जीव होता है, जब कोई व्याकुलता से उसे पुकारता है, तो ये प्रभु नहीं प्रदान करते। तो जैसा निवेदन किया जा रहा था कि श्री जी सब देती हैं, ठाकुर जी सब देते हैं, किंतु ये व्याकुलता का भाव नहीं देते। और जिसके हृदय के अंदर ठाकुर जी ये व्याकुलता देते हैं, प्रभु से मिलने की व्याकुलता, अपने से मिलने की व्याकुलता, ये धाम से मिलने की व्याकुलता, उसका अर्थ क्या है? श्री जी उसे मिलन का सुख देना चाहती है, श्री ठाकुर जी उसे मिलन का सुख देना चाहते हैं। यही व्याकुलता का प्रसाद है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर तड़प जितनी बढ़ेगी, जितनी तड़प बढ़ेगी ना, उतने मिलने का सुख भी बढ़ेगा। जितना भाव बढ़ेगा उतना श्री जी से मिलने का सुख भी बढ़ेगा। अब प्रश्न उठता है, इस तड़प को, इस भाव को जगाया कैसे जाए? क्योंकि ये तो सब कह दिया, सबने कहा कि तड़प जितनी होगी उतनी श्री जी से मिलन का सुख मिलेगा, पर वस्तुता इस तड़प को जगाया कैसे जाए, इस तड़प को बढ़ाया कैसे जाए? कैसे ये भाव हमारे जीवन के अंदर हो कि एक भी पल अब श्री जी के बिना नहीं रहा जाता। जैसे आगे कहेंगे ना श्री दुर्दास जी महाराज कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़बो है बड़ी चूक। तो ये जो भाव है कि श्री जी हर किसी को प्रदान नहीं करती। अब प्रश्न उठता है, कैसे ये भाव आपके हृदय के अंदर जागृत होगा, कैसे ये तड़प आपसे जागृत होगी? मुझे स्मरण आ रही है वो घटना, ये सुदामा जी के जीवन के अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ अर्थात कुछ भी नहीं था। केवल क्या थे? केवल श्री कृष्ण थे और कुछ भी नहीं था। सुदामा के भाई ने कहा कि आपके पास तो कवि की बड़ी सुंदर कला है, आप जाके राजा के पास जाकर उनका गुण गाइए और राजा इसके प्रति उत्तर में आपको सब कुछ देगा। किंतु उन्होंने कहा, नहीं, अगर मेरी जीवा किसी के गुण गाने के लिए आएगी
तो वो केवल और केवल प्रभु का यश गाएगी, प्रभु का गुण गाएगी। तो कुछ भी नहीं था। एक संत तो कहा करते थे कि कई कई दिन हो जाते सुदामा के बालकों को भोजन नहीं मिलता, कई कई दिन बीत जाते। और मां क्या करती, जो आटा ऐसे ही पड़ा होता उसी आटे को जल मिलाकर उसमें अपने पुत्रों से कहती यही खीर है, यही हलवा है, यही ऐसा है। और कई बार तो वो भी खाने को नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सुदामा के पास, किंतु उस दशा के अंदर भी सुदामा ने कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगा। सुदामा जी की पत्नी जिनका नाम सुशीला था, उन्होंने सुदामा से कहा कि आप जाकर श्री द्वारिकाधीश से सहायता मांग आइए, आप उनसे कुछ मांग आइए। सुदामा ने कहा कि प्रेम कभी मांगा याची नहीं करता, प्रेम कभी लेने की इच्छा नहीं करता, प्रेम तो देने की इच्छा करता है। प्रिय, वो कृष्ण मेरा मित्र है, इस कारण से मैं उसके द्वार पर मांगने जाऊं, ये काहे की मित्रता? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा, तो क्या उन्होंने नतीजा क्या किया? श्री सुशीला जी नित्य प्रति श्री सुदामा जी को ठाकुर जी की वार्ता सुनाती, नित्य प्रति। कभी अपने पति से कहती कि आपको पता आज द्वारिकाधीश ने ऐसा किया, आज श्री कृष्ण ने ऐसा किया, आज श्री कृष्ण ने ऐसा किया। नित्य प्रति उनको किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कथा सुनाती, श्री कृष्ण की कथा सुनाती। इससे क्या होता, श्री सुदामा जी के मन के अंदर उनके मिलने की जो इच्छा थी उसे घी मिल जाता, उसे मानो कोई पंख लगा देता। अब तो सुदामा जी का मन करता कि शायद मेरे पंख हो जाते और मैं उड़कर श्री द्वारिकाधीश से मिलने चले जाता। बड़ा प्यारा एक भाव है मीरा जी का, कहाँ कहूं कछु बस नहीं मेरे, पाख नहीं उड़ जावन की, पाख नहीं उड़ जावन की, मीरा के प्रभु कबरी मिलोगे, चेरी भई तेरे द्वारन की, चेरी भई तेरे द्वारन की। कोई कई ओरी हरियावन री, कोई कई ओरी मन भावन री। अब सुदामा जी के हृदय के अंदर आया कि कोई मुझे उड़ाकर ले चले, मुझे ले चले श्री द्वारिकाधीश के पास। और ये जो कथा है ना, ये जो प्रभु की कथा है, ये क्या है? ये संदेशा है। और जब ये कथा किसी संत वैष्णव के द्वारा सुनाई जाती है, फिर वो केवल शब्द नहीं होते, वो शब्द, वो जो संत के शब्द हैं, आपको ले चलते हैं उसी स्थान पर, उसी समय के अंदर, उसी काल के अंदर, जहां आप उस भाव को, अपने आप को रखकर उस भाव में अपने आप को देखकर उसे जान सकते हो, उसे पहचान सकते हो और जी सकते हो उस समय को। नित्य प्रति सुशीला क्या करती, श्री सुदामा जी को कथा सुनाती। इससे क्या हुआ, एक दिन सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, तुमने इतनी बार मुझे द्वारिकाधीश की कथा सुनाई है, तुमने इतनी बार मुझे श्री कृष्ण की बात बताई है, अब मेरा मन उनसे मिले बगैर रहा नहीं जाता, अब मिले बगैर मैं उनसे रहा नहीं जाता। बस यही कारण है, ये जो मिलने की इच्छा है कहां से प्रकट होती है। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था कि गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु को मिलाती है।
गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु से मिलाती है, और गुरु से कौन मिलाता है? गुरु से सत्संग मिलाता है, गुरु से ये कथा मिलाती है, गुरु से ये नाम मिलाता है। इसीलिए कहा संतों ने, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान एक रूप श्यामा श्याम। और महाप्रभु ने कहा, तन ही राख सत्संग में। महाप्रभु ने कहा कि जीव तू अपने तन को सदा सत्संग की बाड़ के अंदर ही रख, तू उसी में ही सुरक्षित मिलेगा। तन ही राख सत्संग में, मनहु प्रेम रस भेव, और सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। जैसे कहते हैं ना गुरबाणी के अंदर, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। आनंद तो जीवन के अंदर कब आएगा? जब जीवन के अंदर कोई सतगुरु आएगा, कोई संत आएगा, कोई वैष्णव आएगा। जैसे संत का आना क्या है? संत का आना क्या है? संत का आना भगवंत के आने का संदेश लेकर आता है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। संत का आना भगवंत के आने का संदेशा लेकर आता है। जब जब आपके जीवन के अंदर सत्संग आए ना, जब जब आपके जीवन के अंदर साधु संग, रसिकों का संग आए, इसका अर्थ क्या है? प्रभु ने प्रेम से भरकर आपको निहारा है। प्रभु ने प्रेम से भरकर आपको निहारा है। प्रभु आपसे मिलना चाहते, इसी कारण से आपके जीवन के अंदर सत्संग आया। जैसे मैंने पुनः अपने शब्दों को दोहराते हुए मैं कहता हूं, भाई प्रभु सब देते हैं, प्रभु सब देते हैं, किंतु अपने किसी विशुद्ध संत का दर्शन नहीं देते। जैसे चाचा जी कहते हैं ना, पुनिजे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। करुणा दया साधु गुरु करी है, मोर ताप तिमिर सब हरी। अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, महाप्रभु को प्रणाम करने के बाद जो अगला प्रणाम है, वो चाचा वृंदावन दास जी किसको करते हैं? रसिकों को करते हैं, संतों को करते हैं, वैष्णवों को करते हैं कि प्रभु आप एक बार नजर भरकर मेरी ओर देख लेना, आप एक बार नजर भरकर देख लेना। भाई हमारे तो गुरुदेव कहते हैं, ये ऐसे वैद्य हैं जनाब, ये ऐसे वैद्य हैं जो अपने शब्दों से इलाज कर देते हैं। ये ऐसे वैद्य हैं जो अपने शब्दों से इलाज कर देते हैं। शब्द के द्वारा ही ये जीव की जितनी भी चाहे पुरानी से पुरानी बीमारी भी क्यों ना हो, ये बीमारी ही है। प्रभु से विमुख हो जाना क्या है? ये बीमारी ही तो है। फिर संत रूपी वैद्य आता है, गुरु रूपी वैद्य आता है जीवन के अंदर। फिर वो क्या करता है? फिर वो नाम रूपी औषधि आपको प्रदान करता है। नाम रूपी, जैसे दुर्दास जी कहते हैं ना, वैद एक पंडित अति भारी, ठाड़ो सब सो कहत पुकारी। और संत तो भाई खुले में आवाज लगा लगा कर कह रहा है, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा रे। संत तो कह रहा है, ले लो सत्संग मिठियां गुलेरिया। वो तो चलता है सत्संग। संत क्या है? संत क्या है? जो चरे वेती वो चल रहा है, अपने सुख को छोड़कर वो चल रहा है। जगाते हुए आप सभी संतों को, सभी वैष्णवों को जगाते हुए उस प्रियालाल के चरणों से जोड़ते जोड़ते वो संत क्या कर रहा है? चल रहा है। और संत मिलेगा तो क्या मिलेगा? संत मिलेगा तो क्या मिलेगा? संत मिलेगा तो सत्संग मिलेगा।
संत मिलेगा तो नाम मिलेगा, संत मिलेगा तो प्रभु के मिलने की तड़प जगेगी। जैसे मैं आपको कहूं, जब आप जाते हो वृंदावन के अंदर सत्संग के भीतर, तो कैसे प्रभु से मिलने की इच्छा जागृत होती है। जब राजा परीक्षित जब कलयुग का संहार करने लगे ना, तो कलयुग ने कहा नहीं प्रभु, आप मेरा संहार मत करिए, मैं आपकी शरण में हूं। और शरण में आए प्रत्येक जीव की रक्षा करने का उत्तरदायित्व वो शरणार्थी को होता है। जो शरणदायक है, जिसकी शरण में कोई शरणार्थी गया है। मुझे स्मरण आ रहा है, एक बार एक राजा थे, उसके पास क्या हुआ, एक कबूतर और एक बाज। प्रभु ने, इंद्रदेव ने और एक देवता और थे, उन्होंने उस राजा के ऊपर उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, बाज का और कबूतर का बेस बनाया और राजा के पास चले गए। अब जैसे ही राजा के पास गए, बाज उसके पीछे पीछे चला है कबूतर को खाने के लिए। कबूतर ने क्या किया, उड़ते उड़ते उस राजा के पास चला गया, राजा के पास चला गया और राजा से कहा, राजा मैं आपकी चरण शरण के भीतर हूं, त्राहि माम शरणागतम, मैं आपकी शरण के भीतर हूं, आप इस रक्षा करने का उत्तरदायित्व अब आपका है। राजा ने कहा, आपको किससे रक्षा करनी है। उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक बाज जो है वो मुझे खाने के लिए पीछे से दौड़ रहा है, राजन मेरी रक्षा करिए। पीछे से उड़ता उड़ता बाज भी आया। बाज ने कहा, राजन ये मेरा अन्न है, ये मेरा भोजन है, और ये मेरी और इस कबूतर के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। इसको खाना मेरा कर्तव्य है, हमें भगवान ने बनाया ही ऐसा है, हमें उसका दोष नहीं लगता, तो मैं इस कबूतर को खाऊंगा, तुम बीच में मत पड़ो। राजा ने कहा कि देखो बाज ये मेरी शरण के अंदर है, अब इसको बचाना मेरा उत्तरदायित्व है। तो आप ऐसा करिए, जितना इसके मांस के पिंड का वजन है, मैं उतना अपने शरीर का मांस आपको दे दूंगा, उतना शरीर का मांस आपको दे दूंगा। तराजू मंगाया गया, एक पलड़े के अंदर उस कबूतर को रखा गया और एक पलड़े के अंदर राजा ने काट कर अपना मांस चढ़ा दिया। किंतु माया क्या थी, माया कैसी थी, कबूतर ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बढ़ाता गया कबूतर अपना वजन, और इधर राजा काटते 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 उसने अपना पूरा शरीर ही काटकर अपनी तराजू में तोल दिया। जब देखा उस कबूतर ने और उस बाज ने कि राजा ने शरणागत की, भक्त वत्सल की रक्षा करने के लिए अपना संपूर्ण जो मांस था वो दे दिया। किस कारण से? शरणागत की रक्षा करने के लिए। उसी समय ही इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर आके कहे, तो इंद्र ने कहा कि जो मैंने आपके बारे में सुना था वो आपने सत्य किया है। उसी प्रकार ही जब कोई शिष्य वस्तुतः गुरु के पास जाता है ना, जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है, वो एक अगर वो शरणागत के तरह से गया है, अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हार कर, जैसे श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं ना, अब मैं नाच्यो थक्यो गोपाल, अब मैं नाच्यो थक्यो गोपाल। जब तक आप अपने हाथ पैर मारते ना, तब तक प्रभु नहीं आपको संरक्षण प्रदान करते, गुरु नहीं संरक्षण प्रदान करता। जिस दिन आप हार जाते हो, समर्पित हो जाते हो गुरु के पास, प्रभु त्राहि माम शरणागत, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करिए, फिर क्या करता है? फिर गुरु आप पर कृपा दृष्टि का सिंचन करता है, गुरु आपको अपनी शक्ति का संचार आपके भीतर करता है। पर वस्तुतः ये देखा गया, हम संसार की किसी व्यक्ति का विश्वास तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। संसार कहेगा कि तू ये कार्य कर ले, हम तेरे पीछे खड़े हैं, कोई बात नहीं, तू चिंता मत करना, तू ये कार्य कर ले, हम तेरे पीछे खड़े हैं। आप विचार करना,
आप संसार के किसी व्यक्ति ने अगर आपको हल्लाशेरी करी और आपने उस कार्य को मान लिया, ऐसा ही होता है। किंतु भगवान ने गीता के मध्य में क्या कहा? भगवान ने कहा, अर्जुन सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मां शुचा का अर्थ होता है मैं तुझे वादा करता हूं, मैं प्रण लेता हूं इस बात का अर्जुन, तू सभी चीजों का त्याग कर कर सर्वधर्माणि परित्यज्य। इसमें धर्म कौन से है? इसमें कोई ये भौतिक धर्म नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तू इन धर्मों का त्याग कर दे। नहीं, तू जो मन के अंदर जो तू मैल बांध कर बैठा है ना, मैं किसी का पुत्र, मैं किसी का पिता, मैं किसी का भाई और मैं किसी का पति, इन धर्मों का त्याग करके तू केवल एक धर्म को स्मरण कर, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। उसी प्रकार ही जैसे श्री ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं एकम शरणं व्रज, मेरी एक शरण में आ जा। उसी प्रकार ही महाप्रभु ने भी कहा, आप सब धर्मों का त्याग कर कर केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें सहचरी वपु प्रदान करवाऊंगा। पर उसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा? एक बार अपने आप का समर्पण, मौन समर्पण गुरु के चरणों पे करना पड़ेगा, संत चरणों में, वैष्णव चरणों में। और जब तक आप ये कार्य नहीं करोगे, जब तक खुद अपने भाव से करोगे नहीं, इसीलिए संत की कथा, संत की वार्ता, और अगर वो कुछ कहे तो ग्रहण कर लो, अगर ना कहे तब भी उसके मौन का आनंद लो। तो ये कथा जो प्रभु से मिलने की जो इच्छा है ना, ये जो जागृत होती, जहां से मैंने आज का भाव प्रारंभ किया, कहां से जागृत होती है? ये विरहा के जो 2 अश्रु है वो कहां से प्रकट होते हैं? ये प्रकट होते हैं सत्संग से, ये प्रकट होते हैं प्रभु की कथा वार्ता से। कथा का अर्थ क्या होता है? कथा का अर्थ, और एक बात मैं आपसे और कह दूं, कथा, अगर आपके मन में ये आया कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, अब हम फिर से उस कथा को क्यों सुने, तो इसका अर्थ क्या है? उस कथा को आपने पहले भी नहीं सुना था। सुना होता तो उस कथा को सुनने की लालसा आपके हृदय के अंदर जागृत होती। कथा कर्ण रसायन, कथा कभी पुरानी नहीं होती, सारी वस्तु पुरानी हो जाती किंतु कथा कभी पुरानी नहीं होती। और जितनी बार भी रसिकों ने महादेव जो सदा कथा में निमग्न रहते हैं, कई सहस्त्र वर्षों तक महादेव कथा का चिंतन मानसी के अंदर करते हैं, और वही महादेव जब जाते हैं किसी ऋषि के पास और जाकर कहते कि आप मुझे कथा का दान दीजिए, आप मुझे कथा का रस प्रदान करा दें, कथा मम कर्ण रसायन। और कथा ही है भाई, सत्संग ही है जो आपको मोक्ष प्रदान करा सकता है, सत्संग ही है। देखो, जब उस समय राजा परीक्षित को सर्पदर्श जब श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उस समय राजन परीक्षित का प्रथम प्रश्न क्या था? इन 7 दिनों के अंदर मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि इन 7 दिवस के अंदर मुझे मुक्ति मिल जाए। 7 दिवस ही मेरे पास हैं, आपके पास भी 7 ही दिन है, कोई 8वां दिन आपके पास भी नहीं है कोई इसका ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास 8वां दिन है? किसी के पास भी 8वां दिन नहीं है। 7 दिवस ही है, इन 7 दिवस के भीतर भीतर ही हमें भी जाना है। रहना नहीं है ये देश बेगाना है, ये संसार कागज की कश्ती, जल आए गल जाना है, जल आए गल जाना है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि 7 दिनों के भीतर भीतर ही मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मैं कुछ ऐसा कर्म कर लूं कि मुझे 7 दिनों के अंदर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो भाई अनेक साधन थे, दान किया जा सकता था, तप किया जा सकता था,
और भी कुछ किया जा सकता था, किंतु आप खुद विचार करो, खुद विचार करो, जहां सब साधन किए जा सकते थे, राजा थे, दान भी दे सकते थे, एक क्षत्र पूरी पृथ्वी के राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, दान दे सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, तप कर सकते थे, किंतु क्या किया राजन परीक्षित ने? कथा सुनी, कथा सुनी। कथा ही है जो प्रभु से मिलने की तड़प को जगाती है। आपने द्वंद्वकारी के प्रसंग को भी सुना होगा, जब द्वंद्वकारी प्रेत योनि के अंदर आए और गोकर्ण जी महाराज ने जब सूर्यदेव से कहा कि कैसे मैं अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कर दूं, उस समय सूर्यदेव ने क्या कहा? कि गोकर्ण जी महाराज आप क्या करिए, कथा करिए, कथा करिए आप। इस कथा से क्या होगा? इस कथा से गोकर्ण को मुक्ति मिल जाएगी और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब नारद जी महाराज, जब भक्ति महारानी वृंदावन के भीतर आई और भक्ति महारानी तो हो गई वृंदावन का स्पर्श करके तरुण युवती, और ज्ञान और वैराग्य नहीं हो रहे थे। आप सभी ने भागवत श्रवण करी होगी, किंतु वही जब कहते हैं कि जब सनकादिक ऋषियों ने कथा का भाव प्रारंभ किया, जब भागवत जी को कथा प्रारंभ करी, उस समय भागवत जी के कथा प्रारंभ करते ही जैसे ही तो भक्ति नृत्य करते करते क्या हो गई? आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे संकीर्तन प्रारंभ हुआ, भक्ति क्या हो गई? भक्ति नृत्य करती हुई आ गई। और जब राजन परीक्षित मारने लगे जब कलयुग को, तो कलयुग ने कहा प्रभु मेरे अंदर एक, चाहे भीतर कितने भी दोष हैं, किंतु मेरे भीतर एक गुण है। राजा परीक्षित ने कहा बताओ। बोले कलयुग के अंदर थोड़ा सा भी कोई कथा कीर्तन करेगा ना, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा, वो प्रभु को पा जाएगा, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएगा। तो कुछ रहने के स्थान मांगे, और कुछ स्थान ऐसे भी मांगे जहां कहा कि तुम मत जाना, तो कहा कि जहां लूटा हुआ स्वर्ण होगा, जहां जुआ होगा, जहां पर स्त्री गमन होगा, कलयुग से कहा कि तू वहां पे रहना। और कहा तू कहां नहीं रहना? बोले जहां संत होंगे, जहां वैष्णव होंगे, जहां रसिक होंगे, और जहां श्री जी का सत्संग होगा, जहां प्रभु का सत्संग होगा, उस सत्संग के भीतर कलयुग का प्रवेश नहीं होता, नहीं आता कलयुग। अगर वो सत्संग है, अगर वस्तुता वो सत्संग है, अगर वो प्रभु के यश गाने के लिए ही सत्संग हो रहा है, तो नहीं, कलयुग नहीं प्रवेश कर सकता, कलयुग को बाहर रहना पड़ता है। क्या है? आज्ञा नहीं है उसको भीतर आने की। इसीलिए भाई चारों युग हर स्थान पर होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चारों युग हर स्थान पर होते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है आपको किस समय के अंदर, किस युग में रहना है। अगर आप कथा संकीर्तन वार्ता के अंदर हैं तो आप सतयुग, त्रेता, द्वापर के अंदर हैं, आप प्रभु के पास हैं। और अगर आप यूं ही समय व्यतीत कर रहे हैं तो आप किसके पास? आप कलयुग के भीतर हैं। तो जैसे कहते हैं चॉइस इज यूअर्स, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने एक भी दिन कहा था भाई गुरु कृपा भी है, इष्ट कृपा भी है, कमी कहां है हमारी? कमी कहां है? विचार करो, कमी है आत्म कृपा में, अपनी कृपा में कमी है। तो ये जो सत्संग है ना, ये क्या करते हैं? सत्संग मिलने की इच्छा को जागृत करता है। इसीलिए हो सके तो नित्य बने रहो सत्संग के भीतर, नित्य प्रति बने रहो। महाप्रभु ने कहा तन ही राख सत्संग में, कामनी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी धाम, और तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। बोले इस प्रकार ही आप निरंतर मुझे क्या करिए? बोले प्रिय लगे। इसी प्रकार निरंतरता के संग आप मुझे प्रिय लगे। तो कथा वार्ता आपको प्रभु से मिलने की इच्छा जागृत करवाती है। तो श्री जी की कृपा से ये वृंदावन सतलीला का भाव चल रहा है। और ये भाव क्या है? ये आपके हृदय में वृंदावन का भाव प्रकट करेगा। आपको
हृदय के अंदर ये वृंदावन से मिलने की जो इच्छा है ना, वो तड़प होगी। जब आप किसी संत की वाणी की दृष्टि से फिर वृंदावन को देखोगे ना, फिर वृंदावन अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेगा। देखो, अभी जब आपने वृंदावन गए, मान के चलो आप वृंदावन गए, आपने संत की वाणी का आचरण नहीं किया, आपने संत की वाणी को श्रवण नहीं किया, आपको लगेगा देखो कैसा वृंदावन है, श्री यमुना जी का जल कितना गंदा है, जबकि ये कहना भी अपराध है। ठीक है, वृक्ष ही तो है, जमीन ही तो है बाकी जमीन की तरह, पर नहीं। जब आप श्री ध्रुवदास जी महाराज की इन वाणी के संग होकर फिर जब वृंदावन जाओगे, फिर आपको वो, जैसे ही आप किसी लता को देखोगे या किसी पत्र पुष्प को देखोगे, आपको ये दोहा याद आ जाएगा, वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ को तिहि सम कहे न काई। जब आप किसी लता भवन को देखोगे, जब आप किसी लता को देखोगे, आपको पंक्ति स्मरण आ जाएगी, लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है, झलकत यमुना कूल। क्या होगा? उसकी दृष्टि बदल जाएगी, फिर आपकी दृष्टि बदल जाएगी उसके प्रति, फिर आपको उसका वस्तुतः वास्तविक स्वरूप आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस लता का ये वास्तविक स्वरूप है, इन पत्र का ये वास्तविक स्वरूप है। और जैसे ही आप श्री जी की कृपा से मां कलिंद नंदिनी के दर्शन करोगे, फिर आपको स्मरण आएगा, ब्रजादिराज नंदना बुदावगात्र चंदना, नुलेप गंध वाहिनी, भवाब्दि बीज दाहिनी। आपको स्मरण आएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर आपको वो, फिर जब रज को देखोगे ना, महाप्रभु की वो पंक्ति याद आएगी, अहो वृंदावन श्री हरिवंश वृंदावन रजोपसेवी। तो ये संतों की जो वाणियां है ना भाई, दिव्य वृंदावन कैसे प्रकट होगा भाई? ऐसे ही प्रकट होगा, ऐसे ही प्रकट होगा। जब कोई विद्या कोई ग्रहण करता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी जो उस विद्या का परांगत जीव है ना, उसके पास जाकर उस विद्या के लिए याचना करनी चाहिए। याचना करने के बाद फिर उस गुरु के चरणों पे शीश नवाकर फिर उस विद्या को ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार ही ये जो संतों के शब्द हैं, ये क्या है? ये ऐसे विद्या है जो आपको दिव्य वृंदावन के दर्शन कराएंगे, दृष्टि प्रदान करेंगे। भाई, आंख तो सभी के पास है किंतु दिखता नहीं है, आंख सभी के पास है किंतु दिखता नहीं है। वो देखने की दृष्टि कौन प्रदान करता है? वो देखने की दृष्टि गुरु प्रदान करता है, वो देखने की दृष्टि संत प्रदान करता है। ये जो यमुना जी का जो जल है ना, आपको दिखता होगा कि ये जल ऐसा है। बोले रसिकों से कभी पूछना, कभी रसिकों से पूछना कि जो यमुना के कूल का आनंद उनको मिलता है ना, वो और कहीं पर भी नहीं मिलता। ये जो रज को अपने मस्तक पर धारण करने का जो सुख मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। ये जो वृंदावन के ललित कुंजों के भीतर बैठ के जो स्वामिनी जी को पुकारने का जो आनंद मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामाजू तेरे चरणन की रज पाऊं। तो 20 दोहे तक की चर्चा श्री जी ने हमें करवाई थी। आगे चलते हुए श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, जेहि विधि रुचि है दुहन की, तेहि विधि करत अनूप।
देखो, वृंदावन के अंदर जो भी जीव है, जैसा भी जीव है, चाहे वो जड़ अथवा अजड़ है, चाहे वो जड़ अथवा चेतन है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, वृंदावन की वस्तु है, वो अपने सखी स्वरूप के अंदर भी स्थित है। आप वृंदावन की लता ले लो, लता का भी अपना एक सखी स्वरूप है। आप वृंदावन की रज रानी ले लो, उनका भी एक अपना स्वरूप है। वृंदावन की ऋतुएं ले लो, प्रत्येक ऋतु का भी अपना एक सखी स्वरूप है। वृंदावन का सूर्य भी सखी है, वो भी ब्रह्मदेव का सूर्य नहीं है। वृंदावन के चंद्रमा भी सखी है, वृंदावन की यमुना भी सखी है, वृंदावन की कुंजें भी सखी है, और वृंदावन की रज रानी भी सखी है, और वृंदावन के ब्रजवासी भी सखी हैं। जैसे तो वृंदावन के दो स्वरूप है। वृंदावन के प्रत्येक जड़ अथवा चेतन जितनी भी वस्तु, उनके दो स्वरूप कहे गए। एक स्वरूप जो हमें दिखता है, एक स्वरूप जिस स्वरूप के भीतर वो श्री जी की नित्य सेवा के भीतर है। जैसे आप गुरुजनों को देखते हो, संत जनों को देखते हो, वैष्णव जनों को देखते हो, उनके भी दो स्वरूप हैं। एक उनका सखी स्वरूप है, एक उनका चेतन स्वरूप है जो आपको दिखता है, और एक उनका भाव स्वरूप है। आज भी जो संत वैष्णव गण हैं, एक स्वरूप से वो आपके साथ में बैठे हैं, एक स्वरूप से वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको लीला सुना रहे हैं, आपसे लीला सुन रहे हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और एक स्वरूप में उसी समय उसी कालखंड के अंदर वो अपनी हृदय मंदिर के अंदर कहीं किसी कुंज के भीतर प्रियालाल को लाड भी लड़ा रहे हैं। तो दो स्वरूप के भीतर होती है। हर एक जीव के दो स्वरूप होते हैं। आप जैसे अभी आप यहां हो, है ना, तो आप एक स्वरूप से यहां हो, किंतु आपको क्या हो गया, आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध भूल गया, आपको भूल गया आप कौन हो। इससे आपका प्रवेश अब अपने दिव्य स्वरूप में नहीं हो पाता, और रसिक वस्तुता सत्संग से जान गए। अब जब उनको मिलता है एकांत, अब उस एकांत के काल में वो क्या करते हैं, वो कर जाते हैं प्रवेश अपने उस सहचरी स्वरूप में। फिर वो लाड लड़ाते हैं प्रिया प्रियतम को, फिर श्री जी लालजू के संग वो वही क्रीड़ा करते हैं जो निकुंज के भीतर होती है, और फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे रसिक आज भी, और एक नहीं है, अनेक है, जिनका नित्य प्रति निकुंज के भीतर प्रवेश होता है। प्रवेश होके प्रिया प्रियतम के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद फिर हम जैसे बिगड़े हुए जीवों को पुनः इस संसार में लाने के लिए पुनः इस संसार में अपने उस चेतन स्वरूप के भीतर आ जाते हैं। उसी प्रकार ही दुर्दास जी महाराज कहते हैं, एक वृंदावन का वो स्वरूप है जो हम देखते हैं, जो धरती के स्वरूप के अंदर है, जो भौतिक स्वरूप के अंदर है, जहां रोड भी है, जहां घर भी है, जहां आश्रम भी है, जहां महल भी है, जहां मंदिर भी है, किंतु एक वृंदावन का वो स्वरूप है जिस सखी स्वरूप के अंदर श्री वृंदावनेश्वरी सदा श्री स्वामिनी जी की सेवा के भीतर है। जैसे आप कहोगे कैसे, जैसे आपने, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दूं आपके तौर के अंदर ही। जैसे आप देखते हो कि जैसे आपने सीरियल्स देखे होंगे, उस सीरियल्स के अंदर आप देखते हो ना कि एक गंगा जी का जैसे वास्तविक स्वरूप होता है, और जब कोई संत जन वैष्णव जन उनको पुकारता है तो वो एक अपने दिव्य स्वरूप के अंदर भी प्रकट हो जाती है। आपने देखा होगा ऐसे। जब प्रभु राम जी ने समुद्र से कहा कि आप मुझे पथ दे दीजिए, वहां पे शिवलिंग की स्थापना भी करी तो नहीं दिया पथ, तो क्या कर लिया प्रभु श्री राम जी ने, अपने तरकश में से बाण निकाल लिया और कहा कि अभी मैं संपूर्ण समुद्र को सुखा दूंगा। तो समुद्र अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर प्रकट होकर प्रभु श्री राम जी के सामने आ गया। उसी प्रकार ही एक वृंदावन का वो स्वरूप है जो आपको दिखता है, और एक वृंदावन का वो स्वरूप है जो सखियों को दिखता है। एक रसिक हुए, उनका नाम था शायद हरिदास तुलाधार जी। उनके जीवन की घटना है, वो नित्य प्रति श्री यमुना जी को
श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी माला भेंट किया करते थे। एक बार कुछ ऐसी घटना घटी कि उनको ज्वर आ गया। अब ज्वर आ गया, अब इतना ज्वर कि वो श्री यमुना जी का दर्शन भी ना कर पाए। तो क्या हुआ, श्री यमुना जी बढ़ती 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 एक वेग रूप श्री यमुना जी ने धारण कर लिया और भागमती जी को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके कहा भागमती जी से कि हम स्वामी जी से मिलना चाहते हैं, हम स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। तो अर्थात श्री यमुना जी का भी अपना एक स्वरूप है, श्री वृंदावन का भी अपना एक स्वरूप है। इन ललित कुंज, जैसे आपने सुना होगा, निधिवन राज की प्रत्येक कुंजे रात को क्या बन जाती हैं, गोपी बन जाती हैं। सुना है इस बात को कि निधिवन में आज भी रात को कोई नहीं जाता। बोले क्यों? बोले रात को जितने वृक्ष हैं वो सभी गोपी बन जाती हैं। सेवा कुंज में नहीं ठहरता, बोले वो भी गोपी बन जाती हैं। क्या है ये उनका वास्तविक स्वरूप है, वो स्वरूप है। उसी प्रकार ही हमारा भी एक सखी स्वरूप है, हम भी सखी हैं, हम भी सहचरी हैं, हम भी दिव्य लीला के अंदर प्रवेश करती हैं, पर भूल गई अपने आप को। तो देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी ही स्वरूप। और ये एक ऐसी सखी है जो युगल का रुख जानती हैं। देखो, सखी और सहचरी, सहचरी भाव से बढ़कर भाव कोई भी नहीं है। यह भाव नहीं कि मैं आपसे कहूंगा कि हमारी उपासना सहचरी उपासना है, इस कारण से मैं आपसे बात कह रहा हूं, नहीं। सहचरी उपासना से बढ़कर कोई उपासना है ही नहीं। गोपी भाव भी है, ऐसा नहीं, किंतु सहचरी भाव सबसे बड़ा है। क्योंकि गोपी भी कहीं ना कहीं अपने सुख की इच्छा चाहती है, जबकि गोपियों से बड़ा कोई भक्त नहीं। जब श्री नारद भक्ति सूत्र के अंदर श्री नारद जी को बताना पड़ा कि भक्त कैसे, तो नारद जी ने कहा, बोले जैसे यथा ब्रज गोपिका नाम, बोले जैसे ब्रज की गोपियां। भक्त कैसे होने चाहिए? बोले जैसे ब्रज की गोपियां। क्यों? क्योंकि तब तक नारद जी भी सहचरी भाव के स्वरूप को जानते नहीं थे, नहीं जानते थे नारद जी भी सहचरी स्वरूप को। और नारद जी ने उपमा दी तो कहा, बोले यथा ब्रज गोपिका, बोले भक्त ऐसा है जैसे ब्रज की गोपियां, क्योंकि उसके आगे देखा ही नहीं, उसके आगे पता ही नहीं क्या है कैसा है। किंतु फिर महाप्रभु आए, महाप्रभु ने कहा नहीं, इससे भी विशुद्ध एक प्रेम है। जहां कभी किसी चीज की, गोपी तो फिर भी लेने की इच्छा चाहती है, गोपी तो फिर भी मिलने की इच्छा चाहती है, गोपी तो फिर भी श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। बताओ, मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती? किंतु सहचरी क्या कहती है? सहचरी कहती है, राजी रहो ही हसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। बोले सहचरी तो प्रभु से मिलने की इच्छा भी नहीं चाहती। सहचरी तो कहती, तुम लालन संग मुदित विराजो और मोह करो मुख चंद्र चकोरी, ये अभिलाष लड़ेती मोरी। सहचरी तो ये चाहती है। बार बार महाप्रभु श्री कहते हैं, मतलब कि जैसे हित हरिवंश दौ करहूं मिलत अचल विहार। महाप्रभु तो बार बार सहचरी, महाप्रभु को चतुरासी जी के अंदर बार बार अपना सहचरी वपु प्रकट हुआ है। बार बार अनेक स्थानों पर महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। ये है सहचरी का सबसे प्रगाढ़ भाव, सबसे विशुद्ध भाव जो सहचरी का है ना, वो ये पंक्ति का है, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। यही पंक्ति तो सुनी थी हरिराम व्यास जी ने, जब श्री नवलदास वैरागी ने जब गाया था ये पद, आज अति राजत दंपति बोर, तो ये पंक्ति ही सुनी थी हरिराम व्यास जी ने। हरिराम व्यास जी ने जब इस पंक्ति का विचार किया, कैसा उनका भाव है,
ये कैसा भाव है कि प्रिया प्रियतम आपस में मिलते हैं, जैसे हित हरिवंश लाल ललना मिल, मिलते प्रिया प्रियतम है और हृदय मेरा शीतल हो जाता है। ये सहचरी भाव की सबसे, अगर कोई मुझसे पूछे ना, सबसे अंतरिम जो उपाधि है ना, ये महाप्रभु ने कही इस पंक्ति के अंदर। आपने कभी वाणी का विचार नहीं ना किया, आप कभी वाणी के पास गए नहीं, इसलिए वाणी ने कभी आपको अपना मर्म प्रकट नहीं कराया। और जिन्हें जाना, जिन जाना तिन पिया को जान लिया। बोले जिसने जाना ना वाणी को, जिसने जाना ना इसको, बोले उसने फिर प्रियतम को जान लिया, जान लिया और पहचान लिया। तो उसी प्रकार ही जिस प्रकार देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, मैं आपसे कह रहा था, सहचरी का भाव सबसे प्रगाढ़ होता है। सहचरी कभी श्री जी से किसी एक, तो सहचरी का सबसे बड़ा भाव क्या है, सहचरी को किसी भी सेवा के लिए कहना नहीं पड़ता। जैसे मान के चलो, मैं आपको बताऊं, मैं आपको, अब यहां पे मंगला होती है, दोपहर को माला होती है, शाम को संध्या आरती होती है, रात को कथा होती है, फिर कनाडा वाली भी कथा होती है, कनाडा वाली भी माला होती है, वहाँ पे सुबह उत्थापन होता है, रात को जब यहाँ की शाम होती है वहाँ पे मंगला होती है। मुझे बार बार कहना पड़ता है, भाई सेवा देखो, सेवा देखो, सेवा देखो, अपनी सेवा को सुचारू ढंग से चलाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, देखो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है, नहीं। ये तो हो गया कि आपको बीमारी तो है, और मैं इस कारण से कि अगर मैंने आपको बुरा बोला तो आप सेवा नहीं करोगे तो सेवा रुक जाएगी, नहीं, तो मैं आपको वास्तविकता का बोध ना कराऊं। अगर वो सेवा को करने के लिए मुझे आपको कहने के लिए पड़ रहा है ना, तो इसका अर्थ क्या है, आप अभी श्री जी की सेवा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए, नहीं किया अभी आपने सहचरी के अंदर प्रवेश। अभी हित को घर बड़ी दूर है। अगर आपको सेवा के लिए मुझे बताना पड़े ना कि अब आप ये सेवा करो, अब आप ये सेवा करो, अब आप ऐसे सेवा करो, तो इसका अर्थ क्या है, अभी आपका सहचरी वपु के अंदर प्रवेश हुआ ही नहीं। मुझे कहना पड़ेगा आपको, नहीं यार तुम देख लेना वो सेवा, तुम देख, नहीं। मैंने रोज प्रति कहता हूं, जैसे जिहि विधि रुचि है दुहिन की तेहि विधि करत अनूप। जब आप राधा नाम लेते हो, जब आप मंगला गाते हो, मान के चलो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ी तथ्य को जानकर एक बात, जब आप मंगला के पद गाते हो, मुझे सुख प्रदान करने के लिए गाते हो या किसी और को सुख प्रदान करने के लिए गाते हो? मंगला किसके लिए गाते हो? ताकि श्री जी को सुख मिले, इसीलिए ही तो गाते हो। जब आप माला करते हो, नाम जप करते हो, जब राधा नाम जपते हो, तो किसको सुख मिलता है? महाप्रभु को सुख मिलता है। जब आप संध्या आरती में पद गायन करते हो, चतुरासी जी गायन करते हो, राधा कृपा कटाक्ष करते हो, किसको सुख मिलता है? श्री प्रियालाल को सुख मिलता है। और रात की कथा सत्संग के अंदर भाई, अभी 100 जन तो आप यहाँ पे वो हो ना जो दिख रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, और इस बात को कोई झूठ मत समझना, 100 जन तो आपको वो दिख रहे हो ना जो अभी इस समय प्रत्यक्ष रूप के अंदर, चेतन रूप के अंदर आप ये सुन रहे हो, पर कई 100 जन चेतन आत्माएं यहाँ पे विराजमान है, जो सहचरी वपु की आत्माएं हैं, जो इन शब्दों को सुन रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो नहीं बैठी है, यहीं पे बैठी है एक एक? आपको लगता होगा, मैं सत्य कहूं, मैं आपको कथा सुनाने आता भी नहीं, मैं तो उन चेतन, जो चेतन यहाँ पे जो आत्माएं हैं, जो चेतन यहाँ पे जो शक्तियां हैं, जो श्री जी की निज सहचरियां हैं, जो यहाँ पर आई हैं, मैं तो उन्हें कथा सुनाता हूं, और उनके संग संग आपका भी कल्याण हो जाता है। और उससे भी बढ़कर अगर मैं बात करूं, जिस समय मैं जहां पे बैठता हूं, जिस समय मैं अपने स्थान पर बैठता हूं, उसी समय ही जो सबसे पहले जिनका मैं आवाहन करता हूं, मैं 2 आवाहन करता हूं, एक महाप्रभु का और एक श्री जी का, और तीसरा अपने गुरुदेव का। उसी समय ही तीनों गादी यहाँ पे लग जाती है, विराजमान हो जाती है। महाप्रभु की गादी भी यहाँ पे है, श्री जी की गादी भी यहाँ पे है, और मेरे गुरुदेव की गादी भी यहाँ पे, और संत भगवानों की गादी तो है ही।
आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सत्संग हो रहा है ये केवल आप सुन रहे हो? नहीं भाई, कई 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 चेतन मेरे गुरुदेव सुन रहे हैं, मैं तो गुरुदेव को सुनाता हूं, मेरी तो श्री जी सुन रही हैं। मैं यहां से कोई ऐसे शब्द नहीं कहूंगा भाई, मैं यहां से कोई आपको मन लुभावन वाक्य नहीं कहूंगा कि आपके मन को लुभाने के लिए मैं आपसे कहूंगा। भाई मैं आपको आईना दिखाने के लिए आऊंगा कि सहचरी वपु, जैसे कहा ना, जेहि विधि रुचि है दुहुन की तेहि विधि करत अनूप। अगर वृंदावन को बताना पड़े कि युगल के मन की क्या इच्छा है, युगल के मन की क्या रुचि है, तो फिर क्यों वृंदा विपिन श्री स्वामिनी जी को इतना प्रिय लगेगा कि स्वामिनी जी ने कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया। वृंदावन की जो सेवा के प्रति जो तत्परता है, जो तत्परता है उनकी सेवा के प्रति, सीधाम वृंदावन की बोले वही सेवा जो है ना, वही श्री जी को खींचकर बांध कर रखती है अपने भांति अपने पास। इसीलिए सेवा सेवा सेवा, सेवा सेवक और सेव्य। सेवा एक ऐसी, मैं कहूं एक ऐसी डोर है जिसके द्वारा भक्त अपने भगवान को बांध कर भी रखता है और अपनी ओर नित्य प्रति खींचता भी है। सेवा ही एक ऐसी डोर है। बोलो किसी को बोलना कि मैं हवन करूंगा और प्रभु को कहना मेरे पास आकर बैठे, कभी नहीं बैठेंगे प्रभु। किसी को बोलना कि ध्यान करे और फिर प्रभु मेरे पास आकर बैठे, कभी नहीं बैठेंगे प्रभु। किसी को बोलना यज्ञ करे, ज्ञान के मार्ग में चल जाओ, फिर प्रभु को बोलना मेरे पास बैठे, नहीं। पर जब आप सेवा करोगे ना, सेवा, क्यों महाप्रभु ने कहा सेवा सेवा सुख, सेवा सुख क्यों महाप्रभु ने कहा? बोले सेवा ही एक ऐसा है, डोरी है जिसके द्वारा प्रभु को बांधा जा सकता है। प्रभु नई बंधन को तोड़ सकते। कहां तोड़ा प्रभु ने बंधन को? कहां श्री जी कभी वृंदावन से बाहर गई? बताओ, आज भी नहीं गई। प्रभु ने तो कहा वृंदावनम परित्यज्य पादपेकम न गच्छति। बोले एक पद भी मैं बाहर नहीं निकालता। पंच योजनम में वास्ते वृंदावन महदेह रूपिकम, श्री ठाकुर जी ने कहा। क्या है ये? वृंदा सखी का प्रेम है श्री प्रिया जी के प्रति, श्री लाल जी के प्रति, श्री युगल के प्रति। जेहि विधि रुचि है दुहन की तेहि विधि करत अनूप। बोले जैसी युगल की रुचि, जैसे उनके मन की इच्छा, वैसा ही वातावरण श्री वृंदा देवी वैसे ही प्रकट कर देती है। जैसे ऊपर आया था ना, हित सो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि तिहि काल, मधुर मधुर कल कोकिला, कुंजत मोर मराल। तो ये है सहचरी भाव। और ये पंक्ति, ये दोहा तो बड़ा, ये जो पंक्ति है ना, जेहि विधि रुचि है दुहुन की तिहि विधि करत अनूप, सहचरी भाव टिका है इस पंक्ति के ऊपर। अगर मैं केवल इसी पंक्ति के ऊपर ही आज पूरा सत्संग करूं ना तो समय कम पड़ जाएगा, केवल इसी पंक्ति के ऊपर ही। पर मुझे आगे बढ़ना है। सहचरी भाव को धारण करती है ये पंक्ति कि युगल की रुचि को जानकर, युगल को कहना ना पड़े कुछ, सिर्फ प्रियालाल को कहना ना पड़े कुछ, और उनके मन की इच्छा जागृत हुई, और ऐसे इच्छा जागृत हुई वृंदावन ने वैसे ही अपना स्वरूप बना लिया, वैसी सेवा के अंदर वो प्रस्तुत हो गई। तो ये एक वृंदा सखी का स्वरूप है। और उसी प्रकार ही वो कुंजों की रचना करती है, उसी प्रकार की कुंजों की रचना होती है जैसे श्री स्वामिनी जी के हृदय के अंदर भाव आता है। आगे चलते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, छीन छीन बन की छवि नई, नवल जुगल के हेत, समझी बात सब जीव की, सखी वृंदा सुख दे। बड़ी प्यारी बात यहाँ पर श्री दुर्दास जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। पुनः सहचरी भाव को प्रगाढ़ करते हुए, पुनः सहचरी भाव को प्रकट करते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, छिन छिन बन की छवि नहीं। जैसे हमारे प्रियालाल क्या है?
नित्य नवीन है। अगर कोई मुझसे पूछे कि पुराना सा पुराना कौन है, पुराने से पुराने कौन है, तो युगल है, इनसे पुराना कोई है नहीं। और अगर कोई मुझसे पूछे कि नवीन से नवीन कौन है, तो वो भी युगल है। तो जैसे पुराने से पुराने हैं वैसे नवीन से नवीन है। उसी प्रकार ही वृंदावन जैसे पुराने से पुराना है वैसे ही वृंदावन नवीन से नवीन है। कहते नवल युगल के हेत, नवल युगल के हेत शब्द अर्थ का प्रयोग किया गया कि प्रतिक्षण युगल के हृदय के अंदर नव नव भाव का उत्थापन होता है, नव नव भाव प्रकट होता है। चलते चलते श्री स्वामिनी जी ने कहा कि मान के चलो शरद ऋतु का आनंद ले रही हैं लाडली जू। चलते चलते स्वामिनी जी ने कहा लालजू, लालजू मेरा मन तो वर्षा ऋतु का कर रहा है। अभी कहा भी नहीं था कि, अभी तो बस यही कहा था लालजू मेरा मन वृंदावन ने वैसी संरचना कर दी। तो नव नव भाव श्री प्रियाजू के हृदय के अंदर प्रकट होते हैं। छिन छिन वन की छवि नई, नवल जुगल के हेत, बोले उनके हेतु वृंदावन नित्य नवी जुगल छवि को, नित्य नवी अपनी छवि को प्रकट करता है, नित्य नवी अपनी छवि को प्रकट करता है। ऐसा नहीं कि आज वृंदावन के अंदर श्री स्वामिनी जी जब उसी कूल के, यमुना जी के उसी कूल के भीतर गई हैं तो उन्हें वही फूल मिलेंगे, कल भी वही फूल मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसे मैंने आपको कहा कि मदन टेर के अंदर नित्य प्रति श्री बिहारी बिहारनी जो, श्री राधा वल्लभ निकुंज बिहारनी बिहारी जो नित्य प्रति अगर श्री सेवा कुंज के अंदर, श्री मदन टेर के अंदर अगर वन विहार करते हैं तो नित्य प्रति श्री वृंदा सखी मदन टेर को नया रूप प्रदान करती है, नित्य प्रति नया रूप प्रदान करती है। नित्य प्रति वृंदावन के अंदर सखियां नवीन रास मंडल का प्रकट करती हैं, नित्य प्रति नवीन कुंजों का निर्माण होता है, नित्य प्रति नवीन लताओं का निर्माण होता है, नित्य प्रति नवीन नवीन सुंदर सखियों का निर्माण होता है। क्यों? छिन छिन वन की छवि नहीं, बोले छिन छिन, वन अर्थात वृंदावन, बोले छिन छिन समय समय पर नई नई भांति का श्रृंगार श्री वृंदा सखी करती है। किसके लिए? श्री युगल को सुख प्रदान करने के लिए। समझी बात सब जीय की, बोले उनके हृदय की सब बातों को जान जाती है श्री वृंदा सखी। ये जो वृंदावन है ये युगल की सब बातों को जान जाता है। और सखी वृंदा सुख देत, और क्या करती है? बोले श्री धाम वृंदावन श्री स्वामिनी जी को सखी स्वरूप के अंदर उनको सुख प्रदान करता है। कभी मोगरे के पुष्प के साथ, कभी गुलाब के पुष्प के साथ, कभी कमल के पुष्प के साथ, कभी चंपा के पुत्र के साथ, कभी केतकी के पुष्प के साथ, कभी किसी पुष्प के साथ, कभी किसी पुष्प के साथ, कभी किसी कुंज में और कभी किसी कुंज में। क्यों? क्योंकि छिन छिन वन की छवि नहीं, नवल जुगल के हेत, समझी बात सब जीय की, सखी वृंदा सुख देत। और बड़ी प्यारी बात यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल। देखो जो सेवा होती है ना, अगर आप चाहो ना, आप रसिकों से, युगल से, संतों से, गुरुजनों से सब ले सकते हो, सब अर्थात सब, किंतु कैसे? सेवा से। सेवा से आप उनके प्रिय बन सकते हो। जो गति आप कभी अपने किसी साधन से नहीं ना कर सकते, जो गति, जो स्वरूप, जो साधन से नहीं होता, अपने किसी साधन से नहीं होता, अपने किसी वाणी पाठ से नहीं होता, अपने किसी माला जप से नहीं होता, केवल श्री प्रियाजू की, संत जनों की, गुरुजनों की सेवा से ही
वो गति, वो भाव आसानी से प्राप्त हो जाता है। श्री वृंदा सखी सदा युगल की सेवा के अंदर है, अभी हमने पिछले दोहे के अंदर पढ़ा। जैसे युगल का रुख, वैसे वृंदा सखी ने अपना स्वरूप बनाया। जैसे सुख प्रदान करने के लिए समझी बात सब ही की सखी वृंदा सुख देत, बोले उनके हृदय की बात को जानकर वो सुख प्रदान करती है। इसी कारण से ही वृंदा सखी सदा युगल को प्रिय है। और सदा श्री युगल अर्थात प्रिया और लाल सदा वृंदा विपिन के गुण गाते गाते थकते नहीं थकते कभी प्रिया लाल। एक बार जब ठाकुर जी कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर गए तो कहते कि सब ब्रजवासी भी आए, सब ब्रजवासी भी आए, गोपियां भी आई और हमारी प्रियाजू भी आई। तो ठाकुर जी की जो रानियां थी, जो मुख्य तौर पे जो अष्टपट रानियां थी, उन्होंने श्री ठाकुर जी से कहा कि हमने श्री प्रियाजू के बारे में इतना कुछ सुना है, तो हम आपके उस दिव्य रास के दर्शनों को करना चाहते हैं। गोपियां भी है, आप भी हो, श्री प्रियाजू भी हैं, सब कुछ तो है, तो हम आपके उस दिव्य रास के दर्शनों को करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामिनी जू से कहा कि स्वामिनी जू, अगर आप आज्ञा करें तो क्या हम यहाँ पे रास को प्रकट कर सकते हैं क्या? स्वामिनी जू ने भी सहज में स्वीकृति दे दी। स्वामिनी जू ने हाँ में अपना मस्तक हिला दिया। मुख से तो कुछ कभी लाडली जू कहती नहीं है। कहते ठाकुर जी ने पुनः वेणु वादन किया। अब ठाकुर जी वेणु वादन कर रहे हैं, किंतु श्री जी देख भी नहीं रही लालजू की तरफ, गोपियां देख भी नहीं रही लालजू की तरफ। लालजू ने पुनः वेणु वादन किया, किंतु श्री जी नजर भरकर देख भी नहीं रही। लालजू गए श्री स्वामिनी जू के पास। स्वामिनी जू, क्या कारण है? मैं भी हूं, आप भी हो, गोपियां भी हैं, वेणु वादन भी है, वंशी भी है, किंतु आप रास में क्यों नहीं आ रही हैं? बड़ी प्यारी बात यहाँ पे श्री प्रिया जी ने कही। कहा लालजू, क्या करूं, मेरे मन में रास का प्राकट्य हो ही नहीं रहे हो है। क्यों? लालजू ने पूछा क्यों? स्वामी जी श्री स्वामिनी जू के नेत्र भर आए और स्वामिनी जू ने कहा लालजू, क्योंकि मेरा प्यारा वृंदावन यहाँ नहीं है, मैं चाहकर भी रास के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मेरा प्यारा वृंदावन यहाँ नहीं है। लालजू ने भी माना और अपनी वंशी को रख दिया। मेरा प्यारा वृंदावन यहाँ नहीं, मैं चाहकर भी रास के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। ये है जो शब्द है ना, गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। देखो वही लालजू कहीं पर भी पहुंच गए, कहीं पे भी बड़ी से बड़ी अवस्था के अंदर पहुंच गए, किंतु अंत समय के अंदर उद्धव से कहा उद्धव उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे ये ब्रज नहीं बिसरता, मुझे वो वृंदावन नहीं बिसरता, मुझे वो माँ कलिंद नंदिनी, वो कलिंद मेरी प्यारी प्राण प्रिय पटरानी श्री यमुना, मेरी वो मैया यशोदा, वो मेरे नंद, वो मेरे नंद गोपी गोप गवा, वो मेरी गैया, वो मेरी वृंदावन की रज। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। तो लाडली और लाल तो सदा प्रिया लाल से वृंदावन का गुण गाते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन सदा युगल की सेवा में है। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल,
सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। बोले यहाँ के जो लताएं हैं, जो फल हैं, जो फूल है, जो द्रुम वेली वल्लरियां हैं, वो क्या है? वो सदा प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करती है, सुखद सुख प्रदान करती है। आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, उपमा वृंदा विपिन की कही दो दीजे काहि, अति अभूत अद्भुत सरिस श्रीमुख वरनत नाहि। कहते हैं कि प्रिया और लाल भी उपमा वृंदावन वन की विपिन की कही तो दीजे काहि, अति अभूत अद्भुत सरस श्री मुख वर्णत ताहि। बोले जब प्रियालाल भी जब वृंदावन की इस लीला का, इस मधुर लीलाओं का गान करते हैं, जब प्रियालाल भी इस मधुर, इस वृंदावन के खग मृग पशु के उसका आनंद लेते हैं और उसकी लीला को अपने मुख से वर्णित करते हैं, तो उन्हें भी असीम प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। बोले कौन है? उपमा वृंदा विपिन की। जैसे उपमा का अर्थ होता है, बोले ऐसा कौन है? बोले वृंदावन जैसा और कोई भी नहीं है। जैसे धरती से बढ़कर स्वर्ग है, स्वर्ग से बढ़कर वैकुंठ, ब्रह्मलोक, ब्रह्म से बढ़कर वैकुंठ, वैकुंठ से बढ़कर गोलोक, और गोलोक से बढ़कर निकुंज, और निकुंज से बढ़कर नवनिवृत्त निकुंज, है ना? तो ऐसे ही अनेक क्या है, अनेक प्रकार हैं। और वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। अब बोले उससे बढ़कर, बोले उसके बढ़कर कोई उपमा दो, बोले वो नहीं है। अब उससे बढ़कर कौन है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले स्वयं भी युगल किशोर जिसकी महिमा को गाने से सुख प्रदान करते हैं, बोले ऐसे अतुलनीय और ऐसे अनिर्वचनीय इस वृंदावन की महिमा को कौन गा सकता है? उपमा वृंदा विपिन की कही दो कीजे काहि, अति अभूत अद्भुत सरिस श्रीमुख वर्णत। बोले एक तो अद्भुत है और एक अभूत है। अभूत होता है जो निरंतर है, रहे अभूत भूतल ये जोरी, अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेगा तब तक रहेगा। मतलब जो देश और काल से परे हैं उसे अभूत कहा जाता है। महाप्रभु ने कहा ना, रहे अभूत भूतल ये जोरी, बोले तब तक रहेगी, बोले जब तक ये संसार रहेगा। उसी प्रकार ही ये वृंदावन कब तक रहेगा? बोले तब जब तक ये संसार रहेगा। उपमा वृंदा विपिन की कही दो कीजे काहि, अति अभूत अद्भुत सरिस श्रीमुख वर्णत नाहि। आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बन आही, माया त्रिगुण प्रपंच की पवन न पर सतताई। ये जो दिव्य वृंदावन है ना, यहाँ प्रभु की माया कभी स्पर्श नहीं करती। कलयुग का प्रवेश इस दिव्य वृंदावन के भीतर नहीं है, माया का प्रवेश इस वृंदावन के भीतर नहीं है, लक्ष्मी का प्रवेश इस वृंदावन के भीतर नहीं है, और मैं तो और आगे बढ़ूं, बोले ब्रह्मादिकों का प्रवेश भी इस वृंदावन के भीतर नहीं है। तो किसका प्रवेश है वृंदावन के भीतर? केवल और केवल सखियों का और सहचरियों का। और ना ही इसका कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है। जो दिव्य वृंदावन है ना, इसका प्रारंभ कहां से और इसका अंत कहां से ये कोई नहीं जानता। आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बने आही। बोले सदा सुख वर्षणकारी है, वो नित्य सुख का प्रदान करती है और कोई इसका आदि नहीं है। कहीं से ये प्रारंभ नहीं होता, कहीं से ये अंत नहीं होता। देखो इस पंक्ति के अंदर,
इस पंक्ति के अंदर एक बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा और बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। श्री ध्रुवदास जी महाराज उसका उद्घाटन करते हैं। महाप्रभु कहते, श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते, आदि अंत जाको नहीं। जिसका आदि नहीं अर्थात जिसका प्रारंभ नहीं और जिसका अंत नहीं अर्थात सारी जगह वही है। तो जिस स्थान पर अभी आप बैठकर से प्रियालाल की कथा वार्ता को सुन रहे हो ना, जहां बैठकर आप इस सत्संग को सुन रहे हो, जहां बैठकर आप वृंदावन की महिमा को सुन रहे हो, वो स्थान, वो काल, वो समय, वो सब वृंदावन है। अभी आप जहां बैठे हो वो वृंदावन है। वो क्यों? मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे शब्दों पर बात नहीं करना, क्योंकि ध्रुवदास जी महाराज ने कहा आदि अंत जाको नहीं। बोले ना कोई आदि है ना अंत है। अब मानो कोई बैठा हो दिल्ली, अब बोले जब उसका आदि ही नहीं अंत नहीं तो दिल्ली भी वृंदावन है। जो कोई बैठा हो मान के चलो पंजाब में, या कोई बैठा हो बाहर कोई कनाडा अमेरिका के अंदर, बोले वहीं पे भी वृंदावन है। क्यों? क्योंकि आदि अंत जाको नहीं। रहस्य है भाई इस पंक्ति के अंदर। जैसे समय समय पर क्या होता था पहले, जो राजा महाराजा होते थे ना, या जो ऋषिगण होते थे, वो क्या करते थे, किसी पंक्ति के अंदर कोई रहस्य छुपा देते थे, पहेली जिसे कहा जाता है। फिर जब कोई उस पहेली को सुलझाता था, फिर वो उस रहस्य को जान जाता था। उसी प्रकार ही श्री ध्रुवदास जी महाराज ने भीतर भीतर अनेक अनेक स्थान पर कई रहस्य छुपाए हैं रसिकों के लिए। जब कोई रसिक जाता है उनके पास, इन शब्दों के पास, फिर ध्रुवदास जी महाराज उनके हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर जो वो रहस्य अपने शब्द के अंदर छुपाए हैं ना, उन रहस्य को प्रकट करते हैं। हर कोई इस, देखो अभी 100 जन थे, अभी 100 जन थे। जैसे ही इस रहस्य की बात प्रकट हुई, आधे जन चले गए, 3-4 जन चले गए। क्यों? क्योंकि श्री जी उन्हें अधिकारी नहीं समझते थे अभी रहस्य को सुनने के लिए। वो गए नहीं, वो निकाले गए सत्संग से, और जिन्हें सुनाना चाहती है वो आ भी जाएंगे। तो ये रहस्य है, आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बने आ। बोले जहां आप से प्रियालाल को पुकारोगे ना, जहां, बोले वहीं पे आपको सुख प्रदान करने के लिए प्रिया जी वहीं पर वृंदावन को प्रकट कर देगी। मेरी बात पे विश्वास ना हो, किंतु रसिकों की बात पर तो विश्वास करोगे। मेरी बात चलो आपको झूठी मान सकते हो कि भैया झूठ बोलते हैं, अपने बुद्धि से कुछ भी बोल देते हैं, किंतु रसिकों ने अपने शब्दों के अंदर तो झूठ नहीं कहा। आदि अंत जाको नहीं, बोले ना आदि है ना अंत है, और नित्य सुख करने के लिए बन कहीं पे भी प्रकट हो जाता है कि जाओ विठ्ठल दास, तुम जहां जाओगे वृंदावनेश्वरी वहीं प्रकट हो जाएगी। और जहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा वहां क्या होगा, माया त्रिगुण प्रपंच की। बोले ये जो प्रपंच रूपी ये जो माया है ना, प्रपंच रूपी ये जो बहेलिया है, जो आता है दाना डालता है और फिर आप चुगते हो और फिर फंस जाते हो, है ना। क्यों? क्योंकि गुरु के शब्द को अपने बाढ़ नहीं लगाकर रखी, नहीं बाढ़ लगाकर रखी आपने गुरु के शब्द की अपने आसपास, ना चाहते हुए भी। देखो ऐसा नहीं कि आप यहां बैठे हो और आप कहो कि नहीं मैंने कौन सा लेफ्ट किया, मैं तो नहीं बहेलिए के चाल में आई। नहीं भाई, मैं आपको एक और सूक्ष्म बात बताऊं। आप बैठे यहाँ पे हो और मन आपका अगर कहीं और है ना, तो बहेलिया ने खेल लिया अपना खेल, खेल गया बहेलिया अपना खेल, आपको ले गया दाना चुग के, वो आपको ले गया। चाहे आप दिखने में यहां पर हो, किंतु अगर आपका मन भी कहीं और पे चला गया ना, मन चंचल गति अति मन की, राई के सम चलत ही हो तो होर के होर। बोले राई का भी थोड़ा सा मन चला गया ना,
बोले हो जाएगा कुछ और का और। उसी प्रकार ही भाई ये जो बहेलिया आता है ना, ऐसा नहीं कि बहेलिया यहाँ से लेके जाता, बहेलिया आपको यहाँ रहते हुए भी आपको लगेगा कि मैं सत्संग के भीतर हूँ, किंतु आप सत्संग के भीतर नहीं होते। अभी मैं देखता हूँ कई जन आते हैं, कई जन आते हैं, श्री जी की कृपा उनको खींच कर लाती है। वो देखते हैं अच्छा थोड़ा सा देखा और बाहर चले जाते हैं। क्या है, श्री जी की कृपा तो उनको खींच कर लेकर आई। अभी आते थे, जैसे अभी मैं नाम क्या लूं उनका, पहले आके भजन सुनाते थे, पहले 2 3 4 महीने पहले। अभी भी नित्य प्रति आते हैं, ऐसा नहीं नित्य प्रति आते हैं, अभी भी आए थे 10 मिनट पहले आए, श्री हरिवंश लिखा और चले गए। क्यों? क्योंकि अब भजन सुनाने को नहीं मिलते, सुनने को मिलता है और सुनना कोई चाहता नहीं। तो ये क्या है, ईश्वर कृपा तो आपको खींच कर लेकर आई, किंतु आत्म कृपा आपको ले गई। तो ये है माया जो वृंदावन के भाव को हृदय के अंदर धारण करता है, हरिवंश नाम के सहारे रहता है, प्रिया प्रियतम का सुख के साथ रहता है। फिर माया त्रिगुण प्रपंच की पवन न परसत ताई। बोले जो माया की जो पवन चलती है ना, बोले फिर उसको नहीं हिला पाती, फिर उसे नहीं डिगा पाती, उसे त्रिगुण प्रकार की माया उसका फिर स्पर्श नहीं कर पाती। तो ये वृंदावन का भाव है। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ इस प्रेम प्रभु को, इस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।